हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द नेटवर्क इन द गिवन डायग्राम। एक डायग्राम में हमें एक नेटवर्क दिया हुआ है और हमें इसमें बताना है कि इसका टाइप क्या है। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर कनेक्टेड है, एक माउस, कीबोर्ड, हेडफोन और मोबाइल कनेक्टेड है। तो ये किस टाइप का नेटवर्क है? ऑप्शन ए लैन नेटवर्क, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी मैन या ऑप्शन डी पैन। तो ध्यान में रखिए कि जब भी हमारा विद इन द रूम कोई नेटवर्क होता है तो वो हमारा पर्सनल नेटवर्क होता है, जिसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा डी पैन नेटवर्क, यानी ये जो है ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी पैन। क्वेश्चन नंबर 2, ईच आईपी पैकेट कंसिडर, यानी हर एक आईपी एड्रेस क्या कंटेन करता है। ऑप्शन ए ओनली सोर्स एड्रेस, कि वो अपने अंदर सिर्फ सोर्स एड्रेस को कंटेन करता है। ऑप्शन बी ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी वो अपने अंदर सिर्फ डेस्टिनेशन एड्रेस को रखता है। ऑप्शन सी सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। आईपी एड्रेस हमेशा सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस अपने अंदर सेव करके रखता है ताकि डेटा ट्रांसफर इजी हो। क्वेश्चन 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 3, द डिवाइस डेट रीजनरेट्स अ सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड ऑन नेटवर्क इज कॉल्ड। जब भी हम डेटा अब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए कि ये नेटवर्क 1 है एंड ये नेटवर्क 2 है, तो इन दो नेटवर्क में हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है और इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 10 किलोमीटर है। जब हम डिस्टेंस ज़्यादा लेते हैं तो हमारा जो सिग्नल होता है वो टाइम टू टाइम वीक होता जाता है। जैसे डिस्टेंस हमारी बढ़ती है, डिस्टेंस के बढ़ती है हमारा जो सिग्नल है वो वीक हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक रीजनरेटर लगाते हैं बीच बीच में, जो कि हमारे सिग्नल को रीजनरेट करता रहता है और जितना हमने सिग्नल सेंड किया है उतना ही रिसीव होता है। तो कौन से डिवाइस से हम करते हैं? ऑप्शन ए राउटर, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी गेटवे या ऑप्शन डी रिपीटर। तो इसका आंसर होगा रिपीटर। रिपीटर का इस्तेमाल हम सिग्नल्स को रीजनरेट के लिए करते हैं जब हमारा डेटा ट्रांसमिशन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन 3 का आंसर है ऑप्शन डी रिपीटर। क्वेश्चन 4, ARPANET स्टैंड फॉर, ये एक टर्म है और हमें इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, क्या ये इसकी फुल फॉर्म है? या फिर ऑप्शन नंबर बी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट अमेरिकन नेटवर्क, या ऑप्शन डी अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एडवांस नेटवर्क। तो आपको बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेकंड वाली, ए स्टैंड फॉर एडवांस, आर स्टैंड फॉर रिसर्च, पी स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट, ए स्टैंड फॉर एजेंसी एंड नेट स्टैंड फॉर। अब इसमें जो पूरा नेट है, नेट का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। तो हमारे सेकंड वाला इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, आई एम नोन एज इंटेलिजेंट हब एंड आई प्रोवाइड पैकेट फिल्टरिंग। तो एक डिवाइस है जिसको हम इंटेलिजेंट हब बोलते हैं और ये काम क्या करता है? ये पैकेट की फिल्टरिंग करता है, यानी जो हमारे डेटा पैकेट्स है उनकी फिल्टरिंग करता है। तो कौन सा डिवाइस है? ऑप्शन ए हब, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी राउटर या ऑप्शन डी मॉडेम। स्विच को हम इंटेलिजेंट हब बोलते हैं, यानी ये हब का एक एडवांस वर्जन है। स्विच बहुत सारे नेटवर्क्स के बीच डेटा ट्रांसफर का काम करता है और ये साथ ही साथ पैकेट फिल्टरिंग भी करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्विच। स्विच को ही हम इंटेलिजेंट हब बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन बी स्विच। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक डायग्राम है और हमें बताना है कि ये कौन सी टोपोलॉजी है, मीन्स ये कौन सा नेटवर्क है। ऑप्शन ए ट्री टोपोलॉजी, ऑप्शन बी बस टोपोलॉजी, ऑप्शन सी स्टार टोपोलॉजी या ऑप्शन डी रिंग टोपोलॉजी। आप इसमें देखिए कि सारे ही जो कंप्यूटर्स हैं एक सिंगल लोड मीन्स एक सिंगल वायर से कनेक्टेड है। तो ये किस में होता है? ये हमारे बस टोपोलॉजी में होता है, जहाँ पर सारे कंप्यूटर बस एक कनेक्शन से कनेक्टेड होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बस टोपोलॉजी। क्वेश्चन 6 का आंसर है ऑप्शन बी बस टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, द नेटवर्क इज इन वन बिल्डिंग, व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क इट इज।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक गवर्नमेंट स्कूल है और उस स्कूल में सारे ही कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है, तो हमें बताना है कि उस नेटवर्क का टाइप क्या है। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी पैन। तो पैन का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब वो उसकी रेंज बहुत कम होती है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर रूम में अगर आपको कोई भी नेटवर्क हम बनाते हैं विद इन द रूम तो हमारा पैन नेटवर्क होता है। और अगर उससे ज़्यादा रेंज है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस है, जैसे कि पूरी बिल्डिंग ही, तो स्कूल की बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क बनाया गया है उसे हम लैन नेटवर्क कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैन। क्वेश्चन नंबर 8, द डैश टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। यानी इनमें से एक टोपोलॉजी है जो कि स्टार और बस दोनों टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन ए रिंग, ऑप्शन बी मैश, ऑप्शन सी ट्री या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ट्री। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ऐसे जो ब्रांचेस होती हैं और हमारे जो कंप्यूटर्स है वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, और ये स्टार और बस दोनों ही नेटवर्क के टाइप का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्री। क्वेश्चन 9, इन मैक एड्रेस मैक स्टैंड फॉर। मैक क्या होता है? मैक हमारा एक फिजिकल एड्रेस होता है और हमसे पूछ रहा है कि इस मैक की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन बी मीडिया एक्सेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी मेट्रोपॉलिटन एरिया कम्युनिकेशन या ऑप्शन डी मेट्रोपॉलिटन एरिया कनेक्शन। तो मैक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आपको ध्यान रखना है, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 10, ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। इसमें हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सबसे पहले पॉइंट 1 की बात करते हैं। मैक एड्रेस वंस असाइंड टू नेटवर्क एडेप्टर कैन नॉट बी चेंज्ड। इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसको कि हमने एक मैक एड्रेस दे दिया है और वो कभी चेंज नहीं हो सकता। क्या ये ट्रू है? हाँ ट्रू है, क्योंकि मैक एड्रेस एक डिवाइस का फिजिकल एड्रेस भी होता है और वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो ट्रू है। पॉइंट नंबर 2, आईपी एड्रेस असाइन टू नोड इन नेटवर्क कैन बी चेंज कंडीशनली। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा आईपी एड्रेस है वो बार बार चेंज होता रहता है अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये कंडीशन भी ट्रू है, क्योंकि हमारा आईपी एड्रेस हमेशा चेंज होता रहता है और मैक एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता। हमारा ऑप्शन 2 भी ट्रू है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसमें कह रहा है कि बोथ आर ट्रू, मीन्स हमारे जो दोनों ही कंडीशन है वो ट्रू हैं। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोथ आर ट्रू।